नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि नमक हमारी खुराक में सोडियम का सबसे बुनियादी जरिया है। हमारे जिस्म को बहुत से कामों के लिए सोडियम की जरूरत होती है। खुलिये ठीक से काम करते हैं, जिसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स मतवाजिन रहते हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ये तमाम काम सोडियम की वजह से मुमकिन हो पाता है। सोडियम हमारे जिस्म का एक लाजमी हिस्सा है, तो फिर नमक का क्या काम है? दरअसल ये क्या चीज है? आज की वीडियो में हम नमक के मुतालिक बात करेंगे कि अच्छी सेहत के लिए कौन सा नमक खाना चाहिए और कितनी मिकदार में खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाने के क्या नुकसान हैं, किस किस्म के नमक में सबसे कम सोडियम होता है, और ये कि जायका पर समझौता किए बगैर हम अपनी रोजमर्रा की खुराक में नमक को कैसे कम कर सकते हैं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने शिराज इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नमक हमारे जिस्म की जरूरत के 90% सोडियम को पूरा करता है। साइंसी जबान में इसे सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। आलमी इदारा सेहतमंद लोगों को रोजाना 5 ग्राम से कम नमक खाने का मशवरा देता है। ये तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर है, लेकिन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अक्सर लोग रोजाना 11 ग्राम तक नमक खाते हैं, जो कि WHO के मशवरे से कहीं ज्यादा है। ज्यादा नमक खाने के क्या नुकसान हैं? ज्यादा नमक खाने के सेहत पर मुज़र असरात हो सकते हैं। किसी भी उम्र में ज्यादा नमक खाने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा आपकी खुराक में बहुत ज्यादा नमक होने के दीगर खतरात भी हैं। अमराज़े कल्ब, गैस्ट्रिक कैंसर और दिमाग में खून की रवानी पर मनफी असर पड़ सकता है, यानी दिमाग की कोई रग फट सकती है या खून के लोथड़े या ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खुराक में नमक की मिकदार कम करने से ब्लड प्रेशर की सतह बेहतर होती है और इन तमाम बीमारियों का खतरा भी कम किया जा सकता है। किस किस्म के नमक में सबसे कम सोडियम होता है? बाजार में नमक की कई इकसाम दस्तयाब हैं, जिनका इस्तेमाल खाने को मजीद जायकादार बनाने के लिए किया जाता है। नमक की इन तमाम इकसाम में सबसे सेहतमंद नमक वो है जिसमें सोडियम की मिकदार कम से कम हो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नमक की बहुत सी इकसाम हैं, जो नमक की तैयारी के मुख्तलिफ तरीकों, उसमें शामिल अज्जा, रंग और जायका पर मुनहसर है। रिफाइंड नमक या आम नमक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले नमक में से एक है। इसमें 97 से 99% सोडियम क्लोराइड होता है। ये इतना रिफाइंड होता है कि इसमें किसी किस्म का सेहतमंद जुज़ नहीं होता। ग़िज़ाई अज्जा के लिहाज से इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर समुद्री नमक ले लें। ये समंदर के खारे पानी को बुखारात बनाकर तैयार किया जाता है। ये रिफाइंड नहीं है और इसमें ज्यादा मदनियात होती हैं। इसके अलावा इसमें आयोडीन भी बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमारे जिस्म के लिए अच्छा है। समुद्री नमक में आम नमक से 10% कम सोडियम होता है। इसी तरह हिमालय से निकाले गए गुलाबी नमक में भी सोडियम कम होता है और इसमें मैग्नीशियम और पोटाशियम जैसे अज्जा होते हैं। सेल्टिक नमक या सुरमई नमक में भी सोडियम कम होता है और दीगर मदनियात और नमकियात वाफिर मिकदार में होते हैं। ये नमक इतना कुदरती है कि इसमें कोई बाहरी जोज नहीं मिलाई जाती। कम सोडियम वाला नमक। मार्केट में हल्के नमक या कम सोडियम के नमक से नमक भी फरोख्त होता है, जिसमें सोडियम की मिकदार 50% कम होती है। इसके साथ पोटाशियम सोल्ट के नाम से जो नमक दस्तयाब है, इसमें सोडियम नहीं है या अगर मौजूद है तो ये ना होने के बराबर है। इस किस्म का नमक उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें ज्यादा नमक खाने की आदत है। तब ये नमक सिर्फ डॉक्टर के मशवरे पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये उस वक्त खाया जाना चाहिए जब आपको कुछ मखसूस बीमारियां हों, क्योंकि इसे खाने से आपकी खुराक में पोटाशियम की मिकदार बढ़ जाती है। क्या खाने की मेज से नमक हटा लेना काफी है? ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में अपने लिए नमक की किस्म का इंतखाब करने से ज्यादा जरूरी ये है कि इसकी मिकदार को कंट्रोल किया जाए। ये भी जहन में रखने की बात है कि हमारी खुराक में नमक सिर्फ पके हुए खानों से नहीं पहुंचता। बहुत सी ऐसी मसनूआत हैं जिनमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है। ऐसे में अगर ये चीजें जरूरत से ज्यादा खाई जाएं तो ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे हमने रोजमर्रा के खाने में नमक की मिकदार कम कर दी हो। जायका पर समझौता किए बगैर नमक को कैसे कम किया जाए? नमक से मुतालिक इन तमाम चीजों को जानने के बाद हम अपनी खुराक में नमक की मिकदार को कम करने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। पहले से पैक शुदा खानों और सॉसेजेस से परहेज करें। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हमारी खुराक में सोडियम का 70% से ज्यादा हिस्सा
पैक शुदा खानों और तैयार शुदा खानों से आता है। पैक शुदा खानों और सॉसेजेस में नमक की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। पैक शुदा खानों पर अज्जा को गौर से देखें, अगर नमक ज्यादा हो तो इस्तेमाल ना करें। इन चीजों की एक बड़ी मिकदार तैयार शुदा चटनी और सोयाबीन की चटनी है, जिनमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है, और पहले से पकाया हुआ सूप, खानों, नमकीन गोश्त, सॉसेजेस, नमकीन मछलियों और प्रिजर्व यानी महफूज किए जाने वाले खानों में भी नमक बहुत ज्यादा होता है। हमें नमकीन खाने की अशिया जैसे चिप्स, तली हुई गरीदार मेवे और पॉपकॉर्न को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें ऐसी मसनूआत से भी परहेज करना चाहिए जिनमें जायका बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट का इस्तेमाल किया जाता है। नमकीन स्नैक्स खाने की बजाय ऐसे स्नैक्स खाएं जिसमें नमक न हो, जैसे कुदरती गरीदार मेवे, फल, सोयाबीन की फलियां और घर में बना हुआ हुमस वगैरह। पैक शुदा खानों की बजाय कुदरती और ताज़ा खाने खाएं। पैक शुदा खाने की अशिया के अज्जा को एहतियात से देखें जिनमें नमक और मोनोसोडियम ग्लूटामेट हो, इन्हें ना खाएं। खाने में नमक की बजाय मसाला जात और खुशबूदार जड़ी बूटियां शामिल करें, जिससे खाने का जायका बढ़ेगा। खाना पकाने के तरीकों जैसे उबालने समेत दीगर तरीके अपनाएं, जैसे भाप में खाना पकाना, और पैकिंग करने से खाने का जायका भी बरकरार रहता है। इस सूरत में खाने में बहुत ज्यादा नमक शामिल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सोडियम के बगैर भी नहीं रह सकते। अपनी गिज़ा से टेबल नमक या ज्यादा नमकीन अशिया को खत्म करना मुमकिन है, क्योंकि रोटी और पनीर जैसी बहुत सी मसनूआत हैं जिनको बनाते वक्त नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ताहम तिबी मशवरा के बगैर खुराक में बहुत कम नमक या सोडियम लेना आपकी सेहत पर मुज़र असरात का बायस बन सकता है। मिसाल के तौर पर यह नींद के मसाइल, सोडियम की कमी और गुर्दे की पथरी बनने का खतरा पैदा कर सकता है। इसकी वजह से आपकी खुराक में नमक की मिकदार को कम करना चाहिए और ऐसी चीजें खाने से गुरेज करना चाहिए जिनमें नमक की ज्यादती हो, लेकिन तिब्बी मशवरा के बगैर नमक को अपनी खुराक से नहीं निकालना चाहिए। नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आप अपनी सेहत के मुतालिक परेशान हैं और इसका हल तलाश करने के लिए YouTube पर रिसर्च कर रहे हैं तो मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी सेहत के लिए एक बेहतरीन वीडियो बना सकूं।